नमस्कार। 12वीं की फिजिक्स की न्यूमेरिकल क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। ये आपकी न्यूमेरिकल की क्लास चल रही है भाई। न्यूमेरिकल की क्लास का मतलब अभी हमने आपका जो है किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ चल रहा है। ये 12वीं की फिजिक्स चल रही है हमारी। 12वीं की फिजिक्स में जो है कौन सा जो है चैप्टर चल रहा है, अध्याय 6वां किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ चल रहा है। इसमें जो है इसमें हमने पढ़ाया क्या है एक्चुअली में भाई, इसमें जो है हमने क्या पढ़ाया, आपका वैद्युत सेल से संबंधित पढ़ाया है जो सवाल आते हैं। फिर किरचॉफ का प्रथम नियम की एक क्लास, एक वीडियो आई थी। फिर किरचॉफ का द्वितीय नियम की एक क्लास आई थी, समझ रहे हैं ना। और किरचॉफ के द्वितीय नियम से संबंधित हम सवाल लेके आए हैं। चूंकि ये टॉपिक यही है तो यही का यही सवाल भी क्लियर हो जाए तो आपको ज्यादा बढ़िया रहेगा। चूंकि बिल्कुल समझ लीजिए, आप बिल्कुल 100% श्योर हो लीजिए, चाहे किताब में देखिए चाहे क्वेश्चन बैंक में देखिए, किरचॉफ के द्वितीय नियम से सवाल आते हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम से निकालते क्या है, धारा का मान निकालते हैं। जब भी किसी सवाल में, समझ रहे हैं ना, परिपथ वाले सवाल आ जाए, चित्र वाले सवाल आ जाए, उसमें धारा का मान दिया हो, धारा का मान निकालने के लिए कहा है, तो हमें करना क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना है। किरचॉफ के द्वितीय नियम से आराम से सवाल हल हो जाएगा और धारा का वितरण ज्ञात हो जाएगा, धारा का मान ज्ञात हो जाएगा। तो बिल्कुल समझ के रखिए, किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या निकालते हैं, किरचॉफ के द्वितीय नियम से वैद्युत धारा की गणना करते हैं। तो चलिए देखेंगे भाई, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। किरचॉफ के द्वितीय नियम से हम जो है इस परिपथ में पूछ क्या रहा सवाल, संलग्न परिपथ में वैद्युत धाराओं I दिख रही है, I1 है, I2 की क्या करना है, गणना करना है। कभी कभार सवाल में परिपथ दो दे देता है, कहता है कि सभी प्रतिरोधों में, सभी परिपथ के सभी प्रतिरोधों में धारा का मान निकालना है, धारा का मान निकालने के लिए कह देता है। तो हमें फिर इस धारा का वितरण अपने आप बनाना पड़ता है। देखिए बैटरी में माइनस से प्लस की ओर धारा सदैव चलती है। किधर से किधर की ओर, माइनस से प्लस की ओर। मान लीजिए I धारा चली तो ये I धारा यहां से दो भागों में बढ़ जाएगी। इधर की तरफ कितनी चली गई, I1, और इधर की तरफ सॉरी I2, और इधर की तरफ क्या चली गई, I1 चली गई। तो कुल जो I धारा है, I धारा वो कितने भागों में बढ़ गई है, दो भागों में, अर्थात I बराबर I1 प्लस क्या कह सकते हैं, I2 कह सकते हैं। I1 और I2 को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा। तो I ही दो भागों में बढ़ गई है, कुछ I1 की तरफ कुछ I2 की तरफ। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, I या I कह सकते हैं, I बराबर I1 प्लस I2 कह सकते हैं। तो अब देखिए इसमें जो है जब किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे तो किरचॉफ के द्वितीय नियम में हमने बताया था ये जो है लूप बनते हैं, ये पूरा एक परिपथ बन रहा है, पूरा परिपथ बन रहा है। इसमें छोटे छोटे दो परिपथ दिए हुए हैं। तो जब एक बड़े परिपथ में छोटे छोटे परिपथ होते हैं तो उन्हें छोटे छोटे परिपथों को लूप कहते हैं या पास कहते हैं। तो यहां से ये आपका फर्स्ट लूप बना, ये इतना छोटा परिपथ, ये पूरा बड़ा परिपथ है, इसमें ये फर्स्ट लूप हुआ और ये क्या हुआ आपका सेकंड लूप हुआ। फर्स्ट लूप में क्लॉकवाइज धारा को, जो क्लॉकवाइज धारा होगी उसको प्लस में लेंगे। सेकंड लूप में भी क्लॉकवाइज धारा को किस में लेंगे, प्लस में लेके चलेंगे। इतना समझ के चलिए भाई, ये जो है फर्स्ट लूप में क्लॉकवाइज धारा को प्लस, सेकंड लूप में भी क्लॉकवाइज धारा को क्या करेंगे, प्लस लेके चलेंगे। अब यहां से जो है फर्स्ट लूप की बात करेंगे भाई। फर्स्ट लूप में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम देखिएगा भाई। द्वितीय नियम से किरचॉफ का द्वितीय नियम होता क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E होता है। सिग्मा IR बराबर सिग्मा E होता है। तो अब यहां से जो है हमें धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग करना है। और कैसे योग करना है, यदि धारा क्लॉकवाइज है तो प्लस में लेके योग करना है, धारा एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस में लेके योग करना है। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट लूप की बात करेंगे। फर्स्ट लूप की बात कर रहे हैं, सेकंड लूप से आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, केवल और केवल फर्स्ट लूप। तो यहां से फर्स्ट लूप देखेंगे भाई। फर्स्ट लूप में इससे हमसे मतलब नहीं, हमने पहले ही बता दिया है। फर्स्ट लूप में ये इतना चीज आ रही है, तो फर्स्ट लूप में ये कौन सी धारा है, I1 की दिशा नीचे की तरफ है, I1 की दिशा किधर की तरफ, ऐसे है I1 ऐसे है, तो ये I1 हो गई। अब घड़ी की सुई आप देखिए, घड़ी की सुई ऐसे चलती कि नहीं चलती है, तो I1 हमारी नीचे की तरफ ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही, तो ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है तो प्लस में होगी, तो प्लस I1 इंटू इसके संगत प्रतिरोध क्या है, I1 के संगत प्रतिरोध 2 है,
तो 2 रख लिया। और अब चलते हैं भाई, ये भी कैसे है, ये भी ऐसे घूम रही है, ये धारा क्या है, आई हमारी, ध्यान से देखिएगा, ये धारा कौन सी आई, तो ये भी घड़ी की सुई की दिशा में है। घड़ी हमारी कैसे चलती है भाई, जो है ऐसे ही तो चलती है घड़ी, जो है ऐसे चलती है, घूमती है घड़ी। तो यहां से जो आई है ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है धारा, तो ये भी प्लस में होगी, प्लस आई और इनटू इसके संगत प्रतिरोध कितना है, 1 है। तो ये बात समझ में आ गई भाई। धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का योग कैसे करेंगे, यदि धारा क्लॉकवाइज है तो प्लस में, और यदि धारा एंटी क्लॉकवाइज होती तो माइनस में योग करते, बराबर। अब कोई भी इसमें जो है ना तो धारा है ना तो प्रतिरोध है, इस लूप में बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं यहां से विद्युत वाहक बल, इस बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है, 5 है। तो ध्यान से देखिएगा, आई धारा यहां से जो है इसके संगत जो है बैटरी, ये जो है ध्यान से देखिएगा, ये धारा किसमें ली गई है, क्लॉकवाइज, तो इसके संगत विद्युत वाहक बल, इस धारा के संगति विद्युत वाहक बल है। तो यहां से जब ये धारा क्लॉकवाइज है, देखिए धारा क्लॉकवाइज लिए थे, तो इसका विद्युत वाहक बल भी किसमें होगा, क्लॉकवाइज, प्लस में लेंगे, 5 हो गया। और कोई विद्युत वाहक बल नहीं है तो और कोई से हमसे मतलब नहीं होगा। तो यहां से 2 हो गया और I1 हो गया, और प्लस I के स्थान पर I बराबर कितना दिया है भाई, I बराबर दिया है आपका I1 प्लस I2 दिया है, I1 प्लस I2 दिया हुआ है। I के स्थान पर हमने क्या रख लिया, I गुणे 1, तो I हुआ, I गुणे 1 का मतलब I के स्थान पर कितना है, I1 प्लस I2 बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहां से 2I1 और प्लस में क्या हो जाएगा भाई, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के चलेंगे, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो 2I1 प्लस हो जाएगा I1 और प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो यहां से 2I1 और I1 मिला के कितना, 3I1 और प्लस में हो जाएगा I2 इज इक्वल टू 5। ये सेकंड इक्वेशन बना। अब यहां से दूसरे लूप के लिए देखेंगे, सेकंड लूप में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, तो सेकंड लूप में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा दो। किरचॉफ का द्वितीय नियम होता क्या है, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E होता है। तो अब ध्यान से देखेंगे भाई, अब पहले लूप की बात खत्म कर दीजिए, अब सेकंड लूप में चलेंगे। सेकंड लूप में ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ये I2 धारा इधर जा रही है, ये I2 धारा है। तो I2 धारा अभी हमने देखा था, ये I2 धारा ऐसे घूम रही है, तो जब ऐसे घूम रही है I2 धारा, तो ये कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी कि नहीं होगी। तो यहां से जो है धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, अगर जो है धारा क्लॉकवाइज है तो प्लस में, और धारा एंटी क्लॉकवाइज है तो किसमें, माइनस में। तो धारा I2 किसमें है भाई, सेकंड लूप बदलेंगे, देखेंगे सेकंड लूप से मतलब आपको रहना चाहिए। तो धारा किसमें है, क्लॉकवाइज है। धारा कैसी आपकी बह रही है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है तो प्लस में होगा, तो I2 ये प्लस में हो गई, और इनटू में इसके संगत प्रतिरोध कितना है, इसके संगत प्रतिरोध 6 है, तो 6 ले लिया। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहां से अब यहां पर चलेंगे भाई सभी लोग। अब यहां से पहले लूप की बात करेंगे, इसको हटा दीजिए अब दिमाग से, पहला लूप हटा दीजिए, सेकंड लूप। अब इसमें देखिए ये धारा नीचे की तरफ ऐसे जाने की कोशिश कर रही है, ये धारा हमारी कैसे, ऐसे। पहले लूप यदि देखें, पहला लूप बस देखें, समझ रहे हैं, पहला लूप देखिए, तो ये जो है ये धारा ऐसे घूमने की कोशिश कर रही है, I1 धारा ऐसे घूमने की कोशिश कर रही है, तो I1 धारा ऐसे घूमने की कोशिश कर रही है। जब I1 ऐसे, ध्यान से देखिएगा भाई, ये ऐसे घूमने की कोशिश कर रही है, ये देखिए ऐसे घूमने की कोशिश कर रही है I1, ये I1 धारा है हमारी। तो I1 जब ऐसे घूमने की कोशिश कर रही, घड़ी की सुई ऐसे चलती है, घड़ी की सुई कैसे चलती है भाई, ऐसे चलती है, जबकि ये जो है इधर की तरफ जा रही है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुई, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में हुई I1। तो घड़ी की सुई की जब विपरीत दिशा में I1 है तो माइनस में हो जाएगी ये धारा, माइनस I1 और इनटू में इसके संगत प्रतिरोध, इसके संगत प्रतिरोध कितना है, 2 है। ये इतना हो गया। अब बराबर ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से बराबर अब सिग्मा E विद्युत वाहक बल है क्या, इसमें कुछ भी, इसमें इस लूप में कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, ध्यान समझिएगा। यहां से ये पहला लूप हटा दीजिए दिमाग से, दूसरे लूप में कोई विद्युत वाहक बल नहीं है। जब कोई विद्युत वाहक बल नहीं तो विद्युत वाहक बल E के स्थान पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखें कितना हुआ आपका, 6I2 और माइनस 2I1 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन, तो यहां से कितना बचा, 2 जब 6 से कॉमन लेंगे तो 3I2 और माइनस 2 कॉमन हो गया तो I1 बराबर क्या हो गया, 0। 2 गुणे में इसको उधर ले जाइए तो 0 के भाग में जाएगा, तो ये कितना बन गया, 0 बन गया।
तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, माइनस का है I1, I1 को उधर ले जाइए तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर कितना बचा 3I2 इज इक्वल टू I1 को उधर ले जाएंगे तो यहां से क्या बनेगा आपका I1 हो गया। तो ये कंडीशन आपकी बन गई, ये I1 माइनस में उधर गया, किस में हो गया प्लस में, तो I1 उधर हो गया, I1 बराबर क्या बन गया 3I2 बन गया। अब I1 का मान कहां पर रख देंगे, I1 का मान समीकरण 2 में रखिए, तो I1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो I1 का मान भाई समीकरण 2 में रख दीजिए। तो I1 का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना बनेगा 3I1 और प्लस I2 इज इक्वल टू 5 है, तो यहां से 3 इंटू I1 का मान कितना है 3I2 है, 3I2 प्लस I2 बराबर कितना हो गया 5 हो गया, तो 3 त्रिक का कितना 9I2 और प्लस I2 इज इक्वल टू 5 है। अब इसके बाद 9I2 में एक I2 जुड़ जाएगा तो 9 एक कितना 10I2 बराबर कितना हो गया 5, तो यहां से 10 को इधर ले जाइए तो I2 इज इक्वल टू कितना हो गया 5 बटे में क्या हो जाएगा 10, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, I2 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब आधा होता है भाई, यहां से जो है कितना 0.5, 1/2 का मतलब 0.5 एम्पियर आ गया। अब यहां से I2 की वैल्यू यहां पर रखिए, तो I1 कितना था, ये तो I2 का मान मिल गया, चूंकि कितना है भाई I1 बराबर है हमारे पास 3I2, I1 बराबर 3I2, तो I1 इज इक्वल टू 3 इंटू I2 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू 1/2 मिली है, समझ रहे हैं ना, I2 की वैल्यू देखिए 1/2 है, तो 1/2 रख लिया, 3 एक कम 3, 3/2, 3/2 का मतलब 3 का आधा, जब भी किसी के भाग में 2 आ जाता है तो उसका आधा हो जाता है, 3/2 का मतलब 3 का आधा, तो 3 का आधा कितना होता है 1.5 का मतलब 1.5 हुआ, तो I1 की वैल्यू कितनी मिल गई भाई, I1 बराबर 1.5 हो गया, तो I1 की वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद यहां से ध्यान से देखेंगे I1 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो जब I1 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास बनेगा सवाल, ध्यान से देखेंगे भाई, I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो I1 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है 2I1 और प्लस I इज इक्वल टू कितना है भाई 5 है, तो देखिए यहां से 2 इंटू I1 का मान कितना है 1.5 है और प्लस I बराबर 5 हो गया, तो 15 दूना कितना हो गया 30 हो गया, कितने अंक पहले दशमलव, 1 अंक पहले दशमलव, प्लस में I इज इक्वल टू 5। अब इसके बाद 3 को उधर ले जाइए, 3.0 का मतलब 3 को उधर ले जाइए तो I बराबर 5 माइनस 3, तो 5 से 3 घट गया 2 एम्पियर हो गया। तो सारी वैल्यूज मिल गई, I की वैल्यू मिल गई भाई, I1 की वैल्यू मिल गई और इसके बाद I2 की वैल्यू मिल गई। तो हम जो है बिल्कुल ध्यान दीजिए भाई, आपका जो है किरचॉफ का द्वितीय नियम, जब भी किसी सवाल में धारा की गणना करें, चाहे किसी प्रतिरोध में धारा, चाहे किसी परिपथ में जो है किसी जो छोटे छोटे परिपथ जो बने हैं इनमें धारा की कैलकुलेशन, धारा की गणना करने के लिए कहें तो जो है कौन सा जो है नियम लगाएंगे भाई, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। अब इससे संबंधित कई सवाल कराएंगे भाई, इससे संबंधित आपके जो है हमारे पीछे भी वीडियो बने पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाया करें भाई, प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो 50 वीडियो फिजिक्स के मिलेंगे, उसमें यदि आप सर्च करेंगे तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से संबंधित सवाल कराए गए हैं, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। हम यहां पर कराएंगे तो है ही, यहां पर सवाल हम कराएंगे भाई, लेकिन आप जो हमारे पुराने वीडियो पड़े हुए हैं उसमें भी किरचॉफ के द्वितीय नियम से संबंधित धारा की कैलकुलेशन करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल पड़े हुए हैं, समझ रहे हैं ना, बढ़िया बढ़िया सवाल पड़े हैं, तो उसमें देख सकते हैं आप। और यदि आपको वीडियो बढ़िया समझ में आ गया है, सवाल समझ में आ गया है, तो नीचे लिख देंगे कि भाई समझ में आ गया है। इससे यह पता चलता है कि कितने लोगों को, कितने परसेंट में जो हम पढ़ा रहे हैं कितने लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि क्लास या ऑफलाइन क्लास थोड़ी है कि पूछ लिया जाए कि हाँ समझ में आ गया कि नहीं आया। तो यदि आपको समझ में आ गया तो नीचे लिखेंगे कमेंट में कि हाँ समझ में आ गया है, और इसके बाद वीडियो पसंद आए तो भाई बिल्कुल लाइक कर देंगे। और इसके बाद जो है कुछ लड़के नए जो है देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे जो है आपको लगातार बढ़िया वीडियो मिलते रहे, और उसमें बगल में बेल आइकन होता है उसको दबा दीजिए, तो आपको जो है सही ढंग से प्रॉपर तरीके से भाई वीडियो मिलते रहेंगे।